कुछ बॉडी बिल्डर अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए टर्मिन इंजेक्शन का दुरुपयोग करते हैं। हालांकि इस इंजेक्शन पर प्रतिबंध है और केवल कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के लिए डॉक्टर की देखरेख में ही दिए जा सकते हैं। इसके बावजूद खामगांव में एक युवक ने एक डॉक्टर के फर्जी लेटर हेड का गलत इस्तेमाल कर प्रतिबंधित टर्मिन इंजेक्शन मेडिकल से खरीदा। इस मामले की जानकारी मिलने पर युवक के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में चौहान अस्पताल के निदेशक डॉक्टर शीतल भावेश चौहान के फर्जी लेटर हेड का इस्तेमाल कर एक युवक ने टर्मीन इंजेक्शन को मेडिकल स्टोर से खरीदा था। इस बारे में मेडिकल स्टोर के संचालक को शक हुआ और उसने डॉक्टर शीतल चौहान को फोन कर इंजेक्शन खरीदे जाने की जानकारी दी, जिसके बाद डॉक्टर शीतल चौहान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन खरीदते वक्त युवक सीसीटीवी में कैद हुआ है। युजली होऊ शकते ॲज अ ड्रग किंवा ते ब्रेनवर काम करतात, त्याच्यामुळे स्टिम्युलंट काम करतात। त्याच्यामुळे ते इंजेक्शन घेतले की प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी तुमची स्टिम्युलेट होऊन जाते, म्हणून ते एक प्रकारचं ड्रग सारखं पण काम करते। स्ट्रेंथ वाढवायसाठी, जिम करताना थकवा नाही आला पाहिजे अशा मसल एनर्जी वाढवायसाठी ते घेतात, पण ते असा गैरवापर झाला नाही पाहिजे माझ्या प्रिस्क्रिप्शनचा। त्याच्यामुळे मी हे पोलीस स्टेशनला पण अशी कंप्लेंट दिलेली आहे की माझ्या लेटर पॅडचा गैरवापर होत आहे आणि असं काही होत असेल किंवा कोणी युवा पिढी असं काही करत असेल, ड्रग्सचा यूज करून जिम वगैरे करून ते मसल पॉवर वाढवत असेल तर असं प्लीज करू नका। नॅचरली व्यायाम करा, जिम करा, पण विदाऊट असं ड्रग ॲडिक्शन मध्ये जिम नका करू। जिम करा, नॅचरली पॉवर वाढवा, असं ड्रग्सचा यूज करून पॉवर वाढवू नका, हीच माझी युवा पिढीला विनंती आहे। डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार टर्मीन इंजेक्शन का उपयोग रक्तचाप को बढ़ाने या कम करने के लिए किया जाता है। हालांकि कुछ युवा इसका इस्तेमाल मसल्स और स्टैमिना बढ़ाने के लिए अवैध रूप से करते हैं, जिस कारण डॉक्टर इन इंजेक्शनों को जल्दी मरीजों को देने की सलाह नहीं देते। लेकिन कुछ युवा इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। नागपुर की ओर से जा रहे एक केमिकल टैंकर अकोला में नेशनल हाईवे नंबर 6 पर वाशिम्बा बस स्टैंड के पास सुबह करीब 5 बजे सड़क पर पलट गया। टैंकर पलटने से करीब 6 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई और जाम लग गया था। यातायात की सुविधा के लिए 3 क्रेनें मंगवाई गई। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अकोला जिले में पिछले 3 से 4 साल से राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 को 4 लेन करने का काम शुरू है, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। धीमी गति से चल रहे इस कार्य और मार्ग पर जगह जगह बने गड्ढों की वजह से आए दिन हादसों की खबर सामने ही रहती है। इन गड्ढों की वजह से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद काम को जल्द पूरा नहीं किया जा रहा। इस बीच मार्ग पर नागपुर जा रहा एक केमिकल टैंकर गड्ढे की वजह से पलट गया। इस हादसे की वजह से राष्ट्रीय महामार्ग पर यातायात प्रभावित होने से जाम लग गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अकोला की स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने 8 जिले के विभिन्न थानों में कबाड़ चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरोह के अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अकोला एमआईडीसी पुलिस थाना, बोरगांव मंचू और मूर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस थाने में कबाड़ चोरी के मामले दर्ज किए गए थे। कबाड़ चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्थानीय अपराध शाखा ने जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच को पता चला कि सैयद वजीर, सैयद नजीर, शेख इमरान, शेख हारून व हात मखान शरीक खान, खैर मोहम्मद प्लॉट निवासी, शेख रफीक, शेख रहमान समेत उनके साथी चोरी में शामिल है, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के आदेशानुसार कार्रवाई की गई। चोरों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने कई जगहों पर चोरी की बात कबूल की। इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। अकोला डेपो नंबर 2 से शेगांव के लिए निकली बस पर हुए पथराव के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। शेगांव जाने वाली बस को पुलिस की सुरक्षा के बीच भेजा जा रहा है। अकोला डिपो नंबर 2 से शेगांव के लिए बस निकाली गई। बस में 4 यात्री सवार थे। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने बस पर पथराव किया। गनीमत रही कि कोई भी घायल नहीं हुआ। हालांकि बस के आगे का शीशा टूट गया। बालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अगले दिन एसटी अधिकारी पुलिस के साथ पूरे मार्ग पर बस को शेगांव ले गए। पुलिस सुरक्षा में बस शेगांव के लिए रवाना हुई। बस स्टैंड से निकलने के वक्त बस में कोई यात्री सवार नहीं था।
इसी बीच बस सिविल लाइंस थाना, खदान थाना और ओल्ड सिटी पुलिस की मदद से रिधौरा गांव पहुंची और बालापुर पुलिस ने उसे शेगांव बॉर्डर तक पहुंचाया, जिसके बाद शेगांव पुलिस ने बस की सुरक्षा की। पुलिस सुरक्षा में ही बस बाद में अकोला डिपो लौट गई। एसटी कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से विलय के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी अभी भी अपनी मांग को पूरा करने के लिए अड़िग है। शीतकालीन सत्र में चर्चा के दौरान खामगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक एडवोकेट आकाश फुंडकर ने फसल बीमा किसानों को सरकारी सहायता न मिलने, जिले में चल रहे बायोडीजल घोटाले सहित अपने निर्वाचन क्षेत्र और बुल्ढाना जिले में विभिन्न मुद्दों को उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इस समय बोलते हुए विधायक फुंडकर ने कहा कि पिछले साल खामगांव विधानसभा क्षेत्र सहित बुल्ढाना जिले में भारी बारिश, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि अभी तक सरकार ने किसानों को कोई मदद नहीं दी है। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। सरकार को प्रभावित किसानों को तुरंत सरकारी सहायता देनी चाहिए। बीमा कंपनियों ने किसानों से हजारों रुपए प्रीमियम का भुगतान किया, लेकिन फसल बीमा का भुगतान नहीं किया गया। इन बीमा कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सदन को ये भी याद दिलाया कि निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को पीएम किसान योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। इसी तरह बुल्ढाना जिले में बायोडीजल के नाम पर मिलावटी डीजल की बिक्री से सरकार को करीब 600 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि एसटी कर्मचारियों का निलंबन हटाया जाए, उन पर 7वां वेतन आयोग लगाया जाए और आत्महत्या करने वाले एसटी कर्मचारियों के रिश्तेदारों को अनुकंपा के तहत सरकारी सेवा में रखा जाए। आज सरकारने सांगितलं होतं की कोरडवाहू 25,000 हेक्टरी मदत देऊ, बागायती 50,000 हेक्टरी मदत देऊ, पण आज 1 रुपया शेतकऱ्यांच्या पदरी पडताना दिसत नाही। आज विम्याची सुद्धा हीच परिस्थिती आहे। आमच्या मतदारसंघात तर अशी परिस्थिती झाली की शेतकऱ्यांनी हजारो रुपये प्रीमियम विमा कंपनीचा भरला। शेगाव तालुका असेल, खामगाव तालुका असेल, 200 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये अशी मदत विमा कंपनीने दिली। त्यामुळे निश्चित सरकारने यामध्ये लक्ष घालावं, या विमा कंपनीचे मुसके आवळाव की एसटी कर्मचारी माझ्या मतदारसंघात आत्महत्या झालेली आहे आणि त्याच्या परिवाराला अनुकंपाचा लाभ मिळावा। सोबतच हे निलंबन झालेल्यांचं निलंबन वापस घ्यावं आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना 7वां वेतन देण्यात यावा, अशी मी प्रामुख्याने मागणी करतो। या बायोडीझलच्या माध्यमातून 100 किलोमीटर मध्ये मागच्या 6 महिन्यात 600 कोटींचा रेव्हेन्यू लॉस झालेला आहे। आपण इकडे डिझेल पेट्रोलचे भाव कमी करत नाही आणि भेसळयुक्त डिझेल विकू देता। याच्यामध्ये कोण कोण अधिकारी गुंतलेले आहेत? सन्मान्य सदस्य समीर अकोला मनपा की स्थायी समिति की बैठक में भाजपा और शिवसेना के पार्षद आपस में भिड़ गए। शिवसेना पार्षदों ने भाजपा पर मनपा में मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया। इसको लेकर शिवसेना पार्षद और भाजपा की पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष के बीच विवाद हो गया। शिवसेना पार्षदों ने सभापति को सांकेतिक कुत्ता देकर अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत का विरोध किया। उधर भाजपा की ही नगर सेवक ने सफाई का मुद्दा उठाया और सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। अकोला मनपा की स्थायी समिति की बैठक की शुरुआत में शिवसेना पार्षद राजेश मिश्रा ने ये मुद्दा उठाया कि निगम प्रशासन और अधिकारियों से निगम में वित्तीय पक्ष को मजबूत करने के लिए वास्तविक प्रयास किए जाने की उम्मीद है। मनपा ने 31 दिसंबर तक शास्ति नहीं वसूलने के फैसले के बावजूद मनपा नागरिकों को 2018 से टैक्स देने पर मजबूर कर रही है। एनएमसी एक दिन में 15 से 20 लाख टैक्स वसूल करेगी। उन्होंने मनपा से नागरिकों की समस्या को सुनने और समाधान की अपील की है। पिछली स्थायी समिति की बैठक में कार्यवृत्त पर चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्षद मोहम्मद इरफान और भाजपा पार्षद सतीश धागे ने गुलजारपुर स्थित शमशान भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और इसके लिए उचित कदम उठाने की मांग की। मनपा प्रशासन पर शहर में कुत्तों की नसबंदी पर अतिरिक्त पैसा खर्च करने का आरोप लगते हैं। शिवसेना के पार्षद राजेश मिश्रा और नगर सेवक संजय बड़ोन ने एक प्रतीकात्मक कुत्ता पेश किया, जिसके बाद पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष सतीश धागे और राजेश मिश्रा के बीच विवाद हो गया। खामगांव शहर में एक बालक के पेट में लोहे की रॉड घुस गई। ये घटना उस समय हुई जब वे अपने टेरेस पर पतंग उड़ा रहा था।
लड़के की हालत गंभीर है, उसे अकोला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खामगांव शहर के रावण हिल क्षेत्र में 4 वर्षीय बालक रुद्र लुलेकर अपने दोस्तों के साथ एक घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसी दौरान उसने अपना संतुलन खो दिया और छत से नीचे गिर गया। उसी दौरान एक लोहे का सलाख जो जमीन में लगा था वो उसकी पेट में घुस गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सलाख काटकर रुद्र को सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आगे के इलाज के लिए अकोला जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पतंगबाजी का शौक कभी कभी जान पर बनाती है और माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान देने की जरूरत है। पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को ऊंची छत पर नहीं जाने देना चाहिए। उन्हें खतरनाक जगहों पर जाने से रोकना चाहिए। उन्हें खुले पर पतंग उड़ाने से मना किया जाना चाहिए। रेवरेंट नीलेश अघमकर इन्होंने शनिवार को लोगों से ईसा मसीह द्वारा दिए गए प्रेम, भाईचारे और बलिदान की शिक्षा का पालन करने की अपील की। वो प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर अकोला खदान क्रिश्चियन कॉलोनी स्थित बेथेल सेवियर्स अलायंस चर्च में आयोजित प्रार्थना सभा में बोल रहे थे। 25 दिसंबर क्रिसमस दुनिया भर में मनाया जाता है। अकोला शहर और जिले में शनिवार को ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर क्रिश्चियन बंधुओं ने एक दूसरे को तरह तरह के तोहफे और ग्रीटिंग कार्ड देकर बधाई दी। लगभग 160 वर्षों का इतिहास रखने वाली अकोला की इकलौती क्रिश्चियन कॉलोनी रंग बिरंगी सजावटों से जगमगा उठी। चर्च को भी आकर्षक ढंग से सजाया और रोशन किया गया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वे विभिन्न चर्चों द्वारा आयोजित कैरल पार्टियों में शामिल हुए। पूरी रात घर घर गए, क्रिसमस गीत गाए और एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांता क्लॉज के रूप में सजे युवक युवतियां आकर्षण का केंद्र थे। रेवरेंट नीलेश अघमकर ने क्रिश्चियन कॉलोनी के बेथेल सेवियर्स अलायंस चर्च में क्रिसमस का संदेश दिया। अन्य चर्चों से पादरी ईसाई धर्म का आधारित संदेश देते रहे। अघमकर ने कहा कि दुनिया को शांति, प्रेम, भाईचारा और बलिदान के बारे में प्रभु यीशु की दी गई शिक्षा का पालन करने की जरूरत है। अमरावती विभाग शिक्षा संघ ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले शिक्षकों को 10 लाख रुपए की मदद राशि प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। अमरावती विभाग से मदद के लिए ये पहला चेक अकोला के श्री सिद्धेश्वर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय के मृत कर्मचारी महेंद्र मूले के परिवार को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। अमरावती विभाग शिक्षक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष और अमरावती विभाग के शिक्षक विधायक किरण सरनाइक की कोशिशों से अकोला जिले के श्री सिद्धेश्वर विद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालय DCPS मृत कर्मचारी महेंद्र वासुदेव मुळे को सानुग्रह अनुदान के रूप में सरकार की ओर से 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अमरावती संभाग में शेष 44 मामलों का जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा। इनमें से मृत शिक्षकों के 17 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और उन्हें भी जल्द मदद मिलेगी। अकोला में शिक्षक विधायक किरण सरनाइक द्वारा 10 लाख रुपए का चेक वितरित किया गया। इस अवसर पर अकोला जिला पेय वेतन पथक अधीक्षक संजय झापे, श्री राठौड़, स्कूल के प्राचार्य दिनकर कड़ू, संगठन जिला अध्यक्ष श्री दीपक बिरकर, प्राचार्य विजय अग्रवाल, दिलीप कड़ू, प्रदीप थोरात, मानकेसर, पद्माकर देशमुख, श्री भाकरे और पदाधिकारी उपस्थित थे। अनुग्रह अनुदान 10 लाखाचं मिळालं आणि ते अनुदानाचा चेक मी आत्ताच यांना सुपूर्द केला। त्यासाठी वेतन पथक यांनी देखील आम्हाला मदत केली। मी त्यांना परिवाराला या दुःखातून सावरण्याची शक्ती परमेश्वर देव एवढी भावना व्यक्त करतो। आणखीन या पैशाचा विनियोग त्यांनी मुलांच्या संगोपनासाठी खर्च करावा अशी या प्रसंगी विनंती करतो। लायंस क्लब के अकोला मिड टाउन डिस्ट्रिक्ट की ओर से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर को लायंस क्लब के सदस्यों के साथ ही लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। रक्तदान शिविर में लायंस क्लब मिड टाउन के उपाध्यक्ष प्राध्यापक विवेक गावंडे के साथ कोषाध्यक्ष आनंद राय और लायंस क्लब के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया।
लायंस क्लब के वरिष्ठ अधिकारी दिलीप मोदी के अकोला दौरे के दौरान इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लायंस क्लब की ओर से चलाए जा रहे विविध सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी इस दौरान दी गई। अकोला मिड टाउन की तरफ से एक ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, जो कि हमारी एक मेन एक्टिविटी में से आता है, जो हम ईयरली जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें से एक मेन ब्लड डोनेशन कैंप होता है। ये कोरोना प्रोटोकॉल जो चल रहा है उसकी वजह से मतलब ज़रूरतमंद लोगों को जिसको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक कोरोना हो गया, अभी जो नया आ गया अमेरिकॉन और थैलेसीमिया और भी जितने भी मतलब जैसे जैसे बीमारियाँ बढ़ रही है उसके ये ठाकरे मेमोरियल ब्लड के थ्रू हम लोगों ने कैंप जो रखा है, इससे बहुत अच्छे लोगों को सहायता मिलेगी। और आई थिंक 50-75 प्लस तो अभी हो गया होगा और 100 प्लस ब्लड की हम लोग सोच रहे कि हो जाएगा करके। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी लायंस मेंबर को, सबको और मेरे सब सहायकों और ब्लड देने वालों को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कैंप को सक्सेस बनाने में हमको बहुत मदद करी। बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील के जालम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी पर आशा वर्कर के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इस संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई है। शेगांव तहसील के जलम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नेहा अग्रवाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आशा वर्कर के साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया था। इस बर्ताव से नाराज आशा वर्कर्स ने जलम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से शिकायत की। साथ ही डॉक्टर नेहा अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अक्सर ये देखा जाता है कि वृद्ध लोगों में भूलने की बीमारी अधिक होती है, लेकिन बुल्ढाना जिले की 91 वर्षीय दादी इसकी अपवाद है। उन्हें अभी भी 30 तक पहाड़े पूरी तरह से याद है। वृद्ध दादी की स्मरण शक्ति पर देखते हैं ये खबर। वसंतराव गाड़ेकर पेशे से शिक्षक है और जीजाबाई भावराव गाड़ेकर उनकी मातोश्री है। जीजाबाई चिखली तहसील के मुरादपुर की रहने वाली है। जीजाबाई केवल 4वीं तक ही पढ़ी है, लेकिन कम उम्र में शादी होने की वजह से उनकी आगे पढ़ाई करने की इच्छा मन में ही रह गई, किंतु उन्होंने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया, जिनमें से एक शिक्षक है तो दूसरा खेतीबाड़ी करता है। 91 साल की जीजाबाई को आज भी 30 तक के पहाड़े, ज्ञानेश्वरी ओवी और संतों के सैकड़ों अभंग कंठस्थ है, जिस वजह से जीजाबाई की अचंभित करने वाली स्मृति का हर कोई सराहना कर रहा है। देखते हैं जीजाबाई का ये वीडियो। उपभोक्ताओं के उच्चतम हितों की रक्षा करने वाला नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। अकोला की जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने उपभोक्ताओं से किसी भी तरह के धोखाधड़ी और भ्रामक विज्ञापनों के शिकार हुए बिना सतर्क रहने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की अपील की। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिलाधिकारी कार्यालय के योजना कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपभोक्ता अधिकारों संरक्षण हकों के साथ साथ नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों, ऑनलाइन और विज्ञापन धोखाधड़ी के जरिए उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण कैसे किया जाए, इस पर भी मार्गदर्शन दिया गया। उपभोक्ता के लिए किसी भी खरीदार को धोखा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में गैर सरकारी सदस्य संबंधित सरकारी कार्यालय और उपभोक्ता आयोग में अपील कर सकता है। नए कानून के तहत अब उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा। उपस्थित लोगों को निर्देश दिया गया कि वे सामान के नियमों और शर्तों का पालन करते हुए सामान खरीदे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में अनाथ बच्चों का पता लगाया, राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज आपूर्ति विभाग को प्रस्तुत किए, उनका पीला राशन कार्ड तैयार किया और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उन्हें राशन कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर निवासी उपजिलाधिकारी संजय कापसे, जिला आपूर्ति अधिकारी बीयू काले, जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर SM उंतवाले, अखिल भारतीय उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष मनोहर गंगाखेड़कर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उपभोक्ता संरक्षण समिति के संजय पाठक उपस्थित थे।
शेगांव में नगर परिषद के मीट मार्केट के सामने की सड़क पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था और इसका अवैध इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन की ओर से अवैध कब्जा किए गए जगह को सील कर दिया गया। शेगांव नगर परिषद के साप्ताहिक बाजार परिसर में मटन मार्केट के सामने प्रशासन द्वारा दुकान के बनाए जगह पर अभी भी कुछ व्यापारियों ने दुकान नहीं लिया है, जिससे यहां के खाली पड़े दुकान और जगह पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर नगर परिषद प्रशासन ने अवैध तरीके से कब्जा किए जगह पर कार्रवाई करते हुए जगह को सील कर दिया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।